Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. Today we will do the rest of your grammar portion according to your notes. Now we will cover the countable and uncountable nouns. From your book, it's page number 5, countable and uncountable nouns. Countable nouns. The nouns which can be counted are called countable nouns or count nouns for short. ऐसे nouns जिनको काउंट किया जा सके, जिन्हें गिना जा सके, उनको काउंटेबल नाउन्स कहते हैं और मुख्तसरन इनको इसकी शॉर्ट फॉर्म काउंट नाउन भी है. उसके नेम से ही जाहिर हो रहा है, पता चल रहा है कि काउंटेबल नाउन्स यानी काउंट हो सकते हैं ईजीली. फॉर एग्जांपल आपके पास 2 पेन पड़े हुए हैं तो आप उनको काउंट कर सकते हैं. देयर आर 2 पेन्स. यू हैव 4 एप्पल्स तो आप कह सकते हैं देयर आर 4 एप्पल्स. तो आप इन सबको काउंट कर रहे हैं. यू हैव पिक्चर्स, you can say I have 3 pictures or I have 10 pictures. तो आप आपको काउंट कर सकते हैं, तो वो काउंटेबल नाउन होंगे. Now uncountable nouns, the nouns which cannot be counted are called uncountable nouns or uncount nouns. अब वो nouns जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, जिनको गिना नहीं जा सकता, वो uncountable कहलाते हैं और उनको आप शॉर्ट फॉर्म में uncount nouns भी कहते हैं. Here there is a list of uncountable nouns. शुगर, चीनी अनकाउंटेबल है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते. सॉल्ट, नमक अनकाउंटेबल है. वाटर अनकाउंटेबल है. ऑयल, फ्लोर, आटा वो अनकाउंटेबल है. हनी, शहद. हेयर, बाल. हेयर इज़ अ नाउन विच कैन बी काउंटेबल और विच इज़ अनकाउंटेबल. इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट और कहाँ पे आप इसको यूज़ करें, किस तरह यूज़ कर रहे हैं इस नाउन को. तो वो इसका मतलब वो तयन करता है कि क्या ये अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है, क्योंकि कभी ये काउंटेबल हो जाता है और कभी अनकाउंटेबल. इसको मैं आपको मज़ीद आगे बताऊंगी. लाइटनिंग जो आसमानी बिजली है, दैट इज़ अनकाउंटेबल. वुड, लकड़ी. सैंड, रेत. रेन, बारिश. आइस, बर्फ़. बर्फ़ जो है वो अनकाउंटेबल है. क्यूब ऑफ आइस इज़ समथिंग एल्स. लेकिन जो बर्फ़ है वो खुद अनकाउंटेबल है. बटर, मक्खन, गोल्ड, सोना, ग्रास, घास. These all are uncountable nouns. This picture will help you to enhance your understanding with the concept. Here in this picture there is a crab that is countable. आप उसको count कर सकते हैं. There is a 1 crab in this picture. But water and rain both are uncountable. You cannot count them. Rice is uncountable. Water is uncountable. Oil is uncountable. When we talk about the girls hair, it is uncountable. आप पूरे सर के बाल जो है वो काउंट नहीं कर सकते. बट when you are talking about a hair on the head of a baby, that is countable. So it depends on the context कि hair जो है वो countable है या uncountable. So hair is also a countable noun. For example, you can say he pulled out 5 hairs. उसने 5 बाल जो हैं वो निकाल दिए. तो यहाँ पर जो है ये काउंटेबल के तौर पे काम कर रहा है. नोट है, अनकाउंटेबल नाउन अगर सब्जेक्ट हो तो इसके साथ इज़ इस्तेमाल किया जाता है. आप एग्जांपल में देखें, हर हेयर इज़ गोल्डन. तो एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया है हेयर को, तो इसके बाद जो है आपने इज़ यूज़ करना है. आर यूज़ नहीं करते, इसको सिंगल ट्रीट किया जाता है. ए और एन भी आप अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं लगाते. ये सब चीज़ें आप काउंटेबल नाउन से पहले लगा सकते हैं. नेक्स्ट इज़ हनी इज़ वेरी टेस्टी. यहाँ पे हनी जो है चूँकि आपको पता है वो अनकाउंटेबल है, इसलिए उसके साथ भी इज़ लगाया गया. बटर इज़ यूज़फुल फॉर चिल्ड्रन. बटर भी अनकाउंटेबल है, दैट इज़ वाई वी हैव यूज्ड इज़. सॉल्ट इज़ द सॉल्ट सेलर. तो यहाँ पे भी जो सॉल्ट है वो अनकाउंटेबल है, दैट इज़ वाई इज़ हैज़ बीन यूज्ड हियर. ऑयल इज़ इन द बॉटल. अगैन ऑयल जो है अनकाउंटेबल है, दैट इज़ वाई इज़ जो है वो यहाँ पर यूज़ किया गया है. Students, now you are much familiar with the concept of noun and its kinds. So we will do the exercise according to your notes. It's exercise 1 and then exercise 2. We will do it today. और आप सब ने इसको नीट कॉपीज़ पे लिखना है.
एक्सरसाइज 1, राइट द कॉमन नाउन्स एंड द प्रॉपर नाउन्स सेपरेटली। 2 कॉलम हैं, आपने इसी तरह 2 कॉलम्स बनाने हैं, एक पे कॉमन नाउन लिखना है, हेडिंग देनी है, एक पे प्रॉपर नाउन, और ये सब सेंटेंसेस आपने लिखने हैं। उसके बाद नीचे ये कॉलम बनाना है एंड व्हाट यू हैव टू डू, आपने सेपरेट करना है कॉमन नाउन को और प्रॉपर नाउन को, उनके दोनों के कॉलम्स में लिखना है। नासिर इज़ अ बॉय, नासिर इज़ एज यू नो प्रॉपर नाउन के जो स्पेसिफिक नेम्स होते हैं वो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, और जो नॉर्मल आप जनरल नेम्स लेते हैं वो कॉमन नाउन होते हैं। तो नासिर इज़ अ प्रॉपर नाउन एंड बॉय इज़ अ कॉमन नाउन। नेक्स्ट इज पाकिस्तान इज़ अ fertile country. Pakistan is a proper noun. Country is a common noun. Peshawar is a beautiful city. Peshawar is a proper noun and city is common noun. Monday is the first day of the week. Monday is a proper noun and day is common noun. March is the third month. March is proper noun and month is common noun. The Ravi is a river. Ravi is a proper noun and river is common noun. Now question B, underline the collective nouns. As you know collective nouns जो है वो जब आप group of people, thing और animals कहते हैं, जब उसके लिए group के लिए जो word use किया जाता है that is collective noun. Your first sentence, the students are sitting in the class. Here class is the collective noun. Our army is brave. So army is a collective noun. Pakistanis are a good nation. Nation is a collective noun. The crowd was making a noise. Crowd is a collective noun. The Pakistani people are hardworking. People is here the collective noun. C is tick the abstract nouns, cross the material nouns and circle the collective nouns. जो भी क्वेश्चन आपको उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं काइंडली उसी को फॉलो किया करें। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं उनको आपने टिक करना है, जो मटेरियल नाउन्स हैं उनको आपने क्रॉस करना है, और जो कलेक्टिव नाउन है उनको आपने इनसर्कल करना है। फर्स्ट इज गोल्ड एंड यू नो गोल्ड इज़ मटेरियल नाउन क्योंकि उससे मज़ीद चीज़ें आगे बनती हैं। ब्यूटी, ब्यूटी इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आप उसको देख नहीं सकते, तो और वैसे भी जो फीलिंग्स हैं, जो स्टेट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आती हैं। टीम, टीम इज़ अ कलेक्टिव नाउन क्योंकि ग्रुप को शो कर रहा है। लव, लव इज़ अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मिल्क, मिल्क इज़ मटेरियल नाउन, उससे चीज़ें बनती हैं। फैमिली, फैमिली इज़ द कलेक्टिव नाउन। नेशन इज़ कलेक्टिव नाउन। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्वालिटी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Iron, iron material noun, and theft, theft is also abstract noun. We have the question D, E, F and G. You have to do it on your own. आपने ये सब क्वेश्चंस लिखने हैं और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली इनको आपने सॉल्व करना है। राइट एनी 5 कॉमन नाउन्स एंड 5 प्रॉपर नाउन्स। 5 आपके जो भी कॉमन नाउन्स आपके इर्द गिर्द आपको नज़र आते हैं, आप इन दिनों में ऑब्जर्व कर रहे हैं, इजीली आप उनके नाम लिख सकते हैं। आपने वो लिखना है, हेडिंग देनी है कॉमन नाउन एंड देन यू हैव टू राइट द 5 कॉमन नाउन्स। फिर आपने प्रॉपर नाउन की भी इसी तरह हेडिंग देनी है एंड यू हैव टू राइट द 5 प्रॉपर नाउन्स। आपने इनकी डेफिनेशंस नहीं लिखनी है, बस आपने इनकी एग्जांपल्स लिखनी है। राइट एनी 5 कलेक्टिव नाउन्स, आपने फिर कलेक्टिव नाउन्स की जो है एग्जांपल लिखनी है। राइट एनी 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड राइट एनी 5 मटेरियल नाउन्स। इन सब की आपने 5 नाउन्स लिखने हैं, आपने इनकी डेफिनेशन नहीं लिखनी है। एक्सरसाइज 2, लुक एट द अंडरलाइंड वर्ड एंड राइट काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। अब आपने माइंड में रखना है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की जो डेफिनेशंस आपको बताई गई हैं या उनके बारे में जो जो बताया हुआ है आपको। जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके बाद जो है वो सिंगल, उनको एज सिंगल ट्रीट किया जाता है, तो इज़ लगता है या वॉज लगता है या हैज़ लगेगा। आप इनको प्लूरल जो है वो ट्रीट नहीं करते एंड इसके स्टार्ट में भी ए, एन या कोई ख़ास क्वांटिटी आप नहीं वो लिखते, तो वो सब अनकाउंटेबल नाउन होंगे। और जिनके सामने लिखा हुआ हो कि 2 है, 3 है, या प्रॉपरली आपको उससे पता चल रहा हो सेंटेंस से, तो आप उसको काउंटेबल नाउन कंसिडर करेंगे। फर्स्ट इज़ आई एट 2 eggs। हेयर 2 eggs, आप उनको काउंट कर सकते हैं, आपको क्वांटिटी पता है, तो दैट इज़ काउंटेबल। We swim in the water. Water you cannot count it, so it is uncountable. Third, my hair is black. Hair
यहाँ पे इज़ चूँकि यूज़ किया हुआ है, उसको सिंगल ट्रीट किया हुआ है और कोई ख़ास क्वांटिटी भी नहीं बताएगी, तो हेयर जो है यहाँ पे अनकाउंटेबल है। द रेन वॉज हैवी, रेन अनकाउंटेबल है। आप देखें इसके स्टार्ट में क्वांटिटी भी नहीं है और बाद में इसको वॉज सिंगल ट्रीट किया गया है। दे वॉकड ऑन द ग्रास, ग्रास अनकाउंटेबल है। देयर वॉज अ चेयर इन द क्लासरूम, अ चेयर काउंटेबल है। जमीला हैज़ अ बैग काउंटेबल। गोल्ड इज नेवर ओल्ड, गोल्ड अनकाउंटेबल। I drink milk daily, milk is uncountable. This table is made of wood, wood is uncountable. They drink tea in glass bowls, glass is here uncountable. It is not the glass of water or glass of milk. यहाँ पे जो ग्लास है वो मटेरियल नाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है, यानी कि उस मतलब शीशे का बना हुआ बाउल, तो जो यहाँ पर शीशा है वो अनकाउंटेबल है। The lightning flashed in the sky, lightning is uncountable. The sparrows were chirping in the tree, sparrows यहाँ पे उसका प्लूरल यूज़ किया गया और वैसे भी स्पैरो जो है वो काउंटेबल है। My sister bought 2 dozen bangles, 2 dozen चूँकि बैंगल्स की चूड़ियाँ जो हैं उनकी बता दी गई है तादाद, तो that is countable. There are many ants on the wall, many ants, बहुत सारी चूंटियाँ हैं, countable. The children were waving flags, flags प्लूरल है वैसे भी, और ये फ्लैग झंडा ये काउंटेबल है, आप उसको काउंट कर सकते हैं। डू यू टेक शुगर इन योर टी, शुगर इज अनकाउंटेबल। शी यूजेज ऑयल ऑन हर हेड, ऑयल इज अनकाउंटेबल। आबिद ईट्स ब्रेड डेली, बेसिकली ब्रेड जो है वो ग्रामेटिकली वो अनकाउंटेबल है, लेकिन जब आप फिर बोलते हैं अ स्लाइस ऑफ ब्रेड तो फिर आप उसको काउंटेबल कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ब्रेड जो है यहाँ पर अनकाउंटेबल है। विमेन वेयर ऑर्नामेंट्स ऑफ द सिल्वर, सिल्वर मटेरियल नाउन, दैट इज अनकाउंटेबल। Next question B, tick the uncountable nouns. You have a lot of uncountable nouns, और आपने क्या करना है, इसी तरह अपनी नीट कॉपी पे लिखना है इंग्लिश बी की, और उसमें आपने लिखने के बाद जो है मतलब टिक करना है, उसको इस तरह अपने लाइन में लिखना है और उसके सामने आपने टिक करते जाना है जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। जो अनकाउंटेबल नहीं है उनको आपने कुछ भी नहीं करना, ना टिक करना है ना क्रॉस करना है।